Hello बच्चों, let's read the question. The question is a linear harmonic oscillator of force constant 2 into 10 the power 6 Newton per meter and amplitude 0.01 meter has a total mechanical energy of 160 joule. Then its तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं इसकी की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ऑक्सीलेटर है वो हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक तो मीन पोजिशन होती है और दो हमारे क्या होते हैं, एक्सट्रीम एंड होते हैं। एक पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड होता है और एक नेगेटिव एक्सट्रीम एंड होता है। जो हमारी मीन पोजीशन होती है, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, वहां पर हमारा किसी भी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, मीन पोजीशन पर हमारी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जो फोर्स होता है वो जीरो होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय माइनस के एक्स, मतलब एक्स के क्या होता है, प्रपोर्शनल होता है, लेकिन नेगेटिव साइन होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर मेरा वी मैक्सिमम है तो इसका मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। अगर वी मैक्स है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होती है, सम होती है। और ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, इसका मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू अपने आप क्या होगी, घटेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी मिनिमम हो जाएगी, ताकि दोनों का सम जो है वो क्या आए, कांस्टेंट आए। अब एक्सट्रीम एंड की बात करते हैं तो एक्सट्रीम एंड पर क्या होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पर v मेरा क्या होता है, मिनिमम होता है, जो कि जीरो के बराबर होता है। तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैक्स हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है मैक्सिमम, वो हमें देते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज गिवन बाय हाफ के ए स्क्वायर से देते हैं। मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज हाफ के ए स्क्वायर से देते हैं। तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, हाफ के की वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 2 इंटू 10⁶, एम्पलीट्यूड भी गिवन है 0.01, उसका स्क्वायर। जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आती है ये 100 जूल के बराबर आती है। तो हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है अपनी वो कैलकुलेट कर ली है, जो हमारी किसके बराबर आई है, 100 जूल के बराबर आई है। और हमें ये पता है कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी कहाँ है, मीन पोजीशन पर है। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। अब हमें पता है, हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाली है तो पोटेंशियल एनर्जी वहां मेरी क्या होगी, मिनिमम होगी मीन पोजीशन पर। तो यहाँ से मैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम निकाल सकती हूँ। अगर मैं टोटल एनर्जी में से के मैक्स को माइनस कर दूं तो टोटल एनर्जी हमको गिवन है 160 जूल, माइनस के मैक्स हमने निकाला है 100 जूल, तो ये मेरी कितनी आ गई, 60 जूल आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो हमने निकाल ली, लेकिन हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, मीन पोजीशन पर, हमारी ये है मीन पोजीशन पर, और मैक्सिमम जो होती है वो कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है। अगर हमें पीई मैक्स निकालना है तो वो हमारा कहाँ होगा, एक्सट्रीम पर होगा। और एक्सट्रीम पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, टोटल एनर्जी में से हम अगर काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दें मिनिमम को। और काइनेटिक जो एनर्जी होगी वो हमारी कितनी होगी एक्सट्रीम एंड पर, वो हमारी जीरो है, तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम है वो टोटल एनर्जी के बराबर हो गई, मतलब 160 जूल के बराबर हो गई। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई। ये हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम एंड की, जहां हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो देखिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल, रॉन्ग। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 100 जूल, करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 160 जूल, करेक्ट। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, इनकरेक्ट, क्योंकि ये 60 जूल है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास दो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।